किसी रियासत में 50 गांव, किसी में 100 गांव, किसी में 200 गांव, किसी में 500 गांव लगते थे। और उन सभी रियासतों के जो राजा थे वो दिल्ली के महाराज को सालाना कर दिया करते थे। जितनी भी रियासतें थी वे दिल्ली के सम्राट को सालाना कर दिया करते थे। भाई रास्ता दे दो। आ जाओ बेटे, इधर कोई आ जाओ, आराम से आ जाओ बेटे। बताते हैं कि उस समय दिल्ली के अंदर राजा नंगपाल तोमर का राज था, जिस समय की यह कहानी है। और महाराज राजा नंगपाल तोमर के यहाँ कोई लड़का नहीं था, 2 लड़की थी। भगवान की माया, जब दोनों शादी के योग लड़की हुई तो दोनों लड़कियों की शादी महाराज ने की। बड़ी लड़की की शादी अजमेर के सोमेश्वर चौहान के साथ कर दी, जिसके यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ। बड़े लड़के का नाम समेचर, छोटे लड़के का नाम पृथ्वीराज चौहान। और छोटी जो लड़की थी वह कन्नौज के महाराज विजयपाल सिंह राठौड़ को ब्याही गई, जिसके यहाँ राजा जयचंद का जन्म होता है। लड़का ना होने के कारण जिस समय महाराज की वृद्धावस्था आई तो मन के अंदर विचार किया कि इस गद्दी का उत्तराधिकारी क्यों ना घोषित कर दूं, मेरा समय अब नजदीक आ गया। तो बताते हैं कि दोनों जगह खबर भिजवा दी दोनों लड़कियों के यहाँ, भाई मैं दिल्ली की गद्दी का युवराज बनाना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरी उम्र जो है राज करने योग नहीं रही। अजमेर से पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज से राजा जयचंद दोनों दिल्ली की गद्दी के दावेदार बनकर अपने नाना के दरबार में पहुंच जाते हैं। महाराज ने कहा भाई दोनों में जो भी शक्तिशाली होगा उसी को मैं दिल्ली का सिंहासन दूंगा, क्योंकि उसको सभी रियासतों से कर वसूल करना है। अगर कमजोर राजा यहां होगा तो वो रियासतों से कर वसूल नहीं कर पाएगा। तो बताते हैं कि उन दोनों में पृथ्वीराज चौहान जो था वो शक्तिशाली साबित होता है। महाराज ने भरे दरबार में अपने देवते पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी का युवराज घोषित कर दिया। जयचंद वहां से वापस कन्नौज चला जाता है। प्रेमियों, राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में दुश्मनी का यह पहला कारण है, क्योंकि दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। लेकिन पृथ्वीराज को राज दे दिया, जयचंद को राज नहीं दिया, तो यहीं से दुश्मनी शुरू हो जाती है दोनों राजाओं के बीच में। और जिस परिवार में पृथ्वीराज चौहान थे उसी के सगे चाचा उमरपाल के 2 बेटे जेवर और नेवर, दोनों भाई अजमेर से चलकर के बागड़ देश के अंदर एक रियासत पड़ती थी जिसका नाम था नगर ददरेवा। उस रियासत को जीत करके अपनी राजधानी बना लेते और वहीं रहते हुए दूधा खेड़ी की रियासत को जीत कर उस राज्य में मिला ली। जब दोनों लड़के नौजवान हुए तो राजा कंवर महाराज उमरपाल ने अपने दोनों बेटों की शादी सरसा पाटन के राजा कंवरपाल सरोहे के यहाँ से की। बड़ी रानी का नाम बाछल, छोटी रानी का नाम काछल, दोनों सगी माँ जाई बहन सगी, दोनों माँ जाए भाइयों को नगर ददरेवा भी आ जाती है। बड़ी खुशी के साथ समय व्यतीत होने लगा। 5, 7, 10 साल बीत गए, दोनों रानियों को औलाद नहीं होती। अब राजा रानी मारे मारे फिरने लगे कि हे भगवान, क्या हम इस दुनिया से बगैर पोता पोती का मुंह देखे विदा हो जाएंगे? क्या हमारे बच्चों के बाद में हमारे कुल में कोई दिया जलाने वाला नहीं होगा? दानियों,
कितना भी धनवान इंसान क्यों ना हो, कितना भी जायदादवान क्यों ना हो, अगर भगवान ने उसके आगे कोई वंश बेल नहीं दी तो उसके लिए वो सब धन मिट्टी के समान होता है। इंसान की तो बात क्या, यहां तो पशु और पक्षी जो हैं वो भी अपना वंश चाहते हैं। साधु संतों की जगह जगह सेवा करी। किसी ने मंदिर कहा मंदिर बनवाए, तालाब कहा तालाब खुदवाए, बाग कहा तो बाग लगवाए, लेकिन भगवान की माया के बाग लगवाया तो बाग सूख गया, कुओं का पानी खारा हो गया। मंदिर धर्मशाला में कोई संत महात्मा ना ठहरे कि ये तो बांझों का बनाया हुआ मंदिर है। चारों ओर से निराश हो गए राजा, और सने करते करते धीरे 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 समय बीतता गया। राजा रानी, राजा जेवर महारानी बाछल को भी बुढ़ापा आ जा, सिर के केस सफेद हो, औलाद होने की आशाएं खत्म हो। तो एक रोज महाराज महल से दरबार के लिए निकले। तो जैसे ही दरबार के लिए महल से निकल करके चले, सामने से भंगण आ जाती है जो महल में कार्य करने के सफाई करने के लिए जाया करे थी। महाराज को सामने आता हुआ देख कर मुंह के सामने झाड़ू अड़ाकर खड़ी होगी कि हे भगवान, सवेरे सवेरे निर्वंशी के दर्शन हो गए, पता नहीं शाम तक भोजन भी प्राप्त होगा या नहीं होगा। सुन करके राजा ये वचन महल में वापस आकर के चारपाई पर बैठ के अपना सिर पकड़ कर जर्जर रोने लगे। रानी बाछल ने आकर के महाराज के पैर पकड़ लिए, हे नाथ, अभी अभी तो आप दरबार के लिए गए थे, क्या कारण है? कि रानी, अगर मेरे दर्शन करने से मेरी प्रजा का कोई इंसान भोजन के बगैर शाम तक भूखा रह जाए तो धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं इस राज्य में रह करके क्या करूंगा? मेरा तो मन करता है राज को त्याग करके जाकर के संन्यास लेकर के जंगल बियाबान में बैठ करके भगवान की भक्ति करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दो। तो रानी बाछल हाथ जोड़ के कहने लगी, हे महाराज, ये तो दुनिया जानती है कि हमें भगवान ने कोई संतान नहीं दी, कोई औलाद नहीं है हमारे। और महाराज, और किसी का दोष क्या जब हमारे भाग में ईश्वर ने ऐसा लिख दिया। महाराज, गंगा माई पर हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ है जो 12 साल के बाद लगता है। हे प्राणनाथ, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूं, एक बार महाराज गंगा माई पर स्नान करा लिया कुंभ के मेले में। वहां जगह जगह के संत महात्मा आवेंगे, उन साधु संतों के दर्शन करेंगे, कुछ हाथों से पुण्यदान करेंगे, महाराज शायद जीवन का कल्याण हो जाए। अब प्रेमियों, राजा रानी बाछल को लेकर के साथ हरिद्वार कुंभ के मेले में पहुंच जाता है। जाकर के गंगा माई के किनारे पर डेरे डाल दिया, भंडारा शुरू करा दिया। भूखा प्यासा कोई भी भोजन करो। माता बाछल सवेरे 4 बजे गंगा माई पर स्नान करने के लिए हर की पैड़ी पे पहुंच जाती है और वहां से दर्शन करने के लिए मंदिरों में चल दी। तो बताते हैं कि चलते चलते वो रानी बाछल जो है कोंतक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। और जैसे ही महारानी बाछल ने महात्मा को शीश झुका, प्रणाम किया और उनके चरण छूने चाहे तो महात्मा ने कहा कि ठहर बेटी, मेरे अंदर वह शक्ति नहीं है जो मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। मेरे पैर छूने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा लाडली।
तो रानी बाछल ने हाथ जोड़ के कहा कि ही महाराज, फिर आप मुझे कोई ऐसा संत बताओ जिसके पैर छूने से, जिसकी सेवा करने से महाराज मेरी इच्छा पूरी हो। मैं तो दुनिया के अनेक साधु संतों की सेवा कर ली महाराज, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं। महात्मा बड़े दयालु होते हैं जो साधु होता है। महात्मा ने कहा बेटी, दुनिया के अंदर ऐसे दो महात्मा हैं जो तेरी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। कि कौन कौन से महाराज? एक तो भगवान दत्तात्रेय महाराज, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए 24 गुरु बनाए, शास्त्र गवाह है इस बात का। 24 गुरु बनाए गुरु दत्तात्रेय महाराज ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और दूसरे बेटी शिवजी के अवतार भगवान गोरखनाथ जी महाराज। बेटी, अगर इन दोनों साधुओं में से तुझे कोई सा भी साधु मिल जाए तो तू उसकी सेवा कर लेना, तेरा दुनिया में जरूर नाम चलेगा, ये मैं तुझे आश्वासन देता। अब रानी बाछल वहां से अपने डेरे में पहुंच गई। रोजाना का आना जाना था गंगा माई पर स्नान करने के लिए, क्योंकि कुंभ का मेला तो 4 महीने चलता है प्रेमियों। तो भगवान जाने 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद एक रोज रानी बाछल जो है हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए गई हुई थी। और उधर शालकोट के राजा सिंह भट्टी की रानी इंचरा दे वह भी अपने पति महाराज के साथ गंगा माई पर स्नान करने के लिए आई हुई थी। सारे बंद कर रखे। हले हले आज भाई सारे कर दो। हले बोलिए सच्चे दरबार की। आज जगत जननी माँ भगवती की पावन अष्टमी थी और बहुत जगह माँ अष्टमी की पूजा होती है। बहुत घरों में अष्टमी पूजी जाती है। तो कचौरी पकवान बन रहे थे जगह